नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हूँ चित्रकला की नई वीडियो लेकर। ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे प्राचीन भारतीय जो चित्रकला के केंद्र थे हमारे, उनकी हम बात कर रहे थे। उनमें से मैंने जितने भी केंद्र थे, आपका जोगीमरा, एलोरा, अजंता, आपका सित्तल वासन, एलिफेंटा, ये जितने भी थे वो उन सबके शॉर्ट नोट्स मैं आपको आपके डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब वीडियो में। आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। मैंने आपसे कहा था उन नोट्सों को देने के बाद मैं आपको जो प्राचीन हमारी भारतीय कला के जो प्रमुख केंद्र हैं उसका मैं आपको एक पेपर में करवाऊंगा। तो उसी पेपर को लेके मैं आज आया हूँ। ठीक है ना। तो वो पेपर में लगभग ऐसे ही 90-100 क्वेश्चन उसमें हैं। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो क्या हो जाता है, जब हम किसी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसके शॉर्ट नोट से बना लेते हैं, तो उसका एक पेपर सॉल्व करने के लिए भी मिल जाता है, तो हमारा रिवीजन और अच्छा हो जाता है। तो आप इस पेपर को अच्छे से करिएगा, ध्यानपूर्वक करिएगा, और जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ क्या करिएगा, अपने दोस्तों को, मित्रों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो अभी तक हमने मेरा तीसरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसके बाद जो चौथा चैप्टर हमारा रहेगा वो आज जो मैं आपको पेपर दे दूंगा, उसके बाद चौथा चैप्टर मैं आप लोग को भी सेंड कर दूंगा, उसके भी नोट्स बना के आपको दे दूंगा। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम जो प्राचीन भारतीय कला के जो केंद्र हैं उसके हम पेपर की बात कर रहे हैं। वो पेपर मैं आप लोग को कराता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अच्छे से देखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने पेपर की तरफ। ठीक है, चलिए ओके। कर रहे थे बहुविकल्पी प्रश्न जो पेपर सॉल्व कराने के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं बुक से आपको कराऊंगा, उसी पेपर को मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? तो जाहिर सी बात है, भित्ति चित्रों की जब हम बात करते हैं तो हम जोगीमरा गुफा की बात करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जोगीमरा गुफा किस जनपद में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि सरगुजा जिले में है, छत्तीसगढ़ में। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 1914 में भारतीय पुरातत्व के निरीक्षण पर जोगीमरा चित्रों की प्रतिलिपियां किस कलाकारों ने तैयार की थी? तो ये की थी आशित कुमार हालदार एवं समरेंद्र गुप्त ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बादामी की जो खोज का श्रेय प्राप्त है वो है स्टेला कैम्ब्रिस को। ठीक है। फिर अगला है, बादामी में कुल गुफा मंदिर हैं? तो ये है 4। ठीक। सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है श्रीलंका में। अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल स्थल को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था विहार। ठीक है। सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं? तो ये मिलते हैं अजंता से। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 17वीं गुफा को। कहाँ की गुफा में मरणोमुखी राजकुमारी चित्रित है? तो वह है अजंता। फिर है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ पर प्रदर्शित हुई? तो ये है क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड में 1966 में। और ये आपकी इसमें से वहाँ आग लग जाने के कारण जल भी गई थी। 30 प्रतियां थी, लास्ट में 5 प्रतियां इसमें बच गई थी। ठीक है ना। अगला है, बाग में कितनी गुफाएं हैं? तो बाग में गुफा है 9। जोगीमरा गुफा किस पहाड़ी पर है? तो यह है रामगढ़ की पहाड़ी पर। अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया? तो ये किया गया फ्रेस्को तकनीक। अगर यहाँ पर फ्रेस्को नहीं दिया होता, टेम्परा दिया होता तो वो भी सही रहता। ठीक है। एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है, यह है त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, सीता वेगड़ा का महत्व है, मैंने आपको बताया था। सीता वेगड़ा जो है वो एक नाट्यशाला है, कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है। तो ये है शिवलिंग। अगला क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? अजंता की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म की बात करेंगे। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी, ये हुई थी 1908 में। जोगीमरा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जोगीमरा की हम बात करते हैं तो जैन धर्म से। सित्तल वासन की गुफा कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। विरहणी रमणी का नामक चित्र किस गुफा में है? तो ये है आपका बादामी में। अगला है, बाघ गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो बाघ गुफा की खोज की थी डेजरफील्ड ने 1818 में। बोधिस्त्व पद्मपाणि अजंता के किस गुफा में चित्रित है? तो बोधिस्त्व पद्मपाणि हमारा जो गुफा में चित्रित है वो है हमारा गुफा नंबर 1 में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है इसी में, अजंता के परिप्रेक्ष्य को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो मैंने आपको बताया था जो अजंता का परिप्रेक्ष्य है वो काल्पनिक है। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? तो बाघ की जो पाठशाला है वो कही जाती है 5वीं गुफा। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो अजंता की जब हम बात करते हैं तो गुप्त काल की हम बात करते हैं। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है इंद्र सभा। एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? अभी बात हुई थी, हमने जब एलोरा पढ़ा था तो उसको बोलते हैं वेरूल। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं कि किससे घिरी हुई हैं? तो एलिफेंटा समुद्र से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण है वहाँ
कैलाश मंदिर। ठीक है, फिर है बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, तो अजंता शैली का मिलता है। जोगीमरा का समय काल है, यह है 300 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से आरंभ होती है, तो ये जोगीमरा से होती है। अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण किया गया है, ये किया गया है 547 यानी कि 547। अगला क्वेश्चन है बादामी की गुफाएं स्थित हैं, तो बादामी की गुफाएं हम जब बात करते हैं तो पूछ रहा है कहाँ स्थित है, बीजापुर जिले में है। फिर है सिगरिया में कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं, तो 2 मिलते हैं, मैंने आपको बताया भी था, ए और बी गुफा इसको बोलते हैं, विंसेंट स्मिथ ने इसको कहा था। अजंता को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो ये किया गया 1983 में। मुकुल डे ने बाघ गुफा पर अपने लेख कब प्रकाशित किए, तो ये किए 1925 में। एलोरा में गुफाएं हैं, अगर हम बात करते हैं तो फिर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों की यहाँ गुफाएं हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, मैंने आपको बताया था कृष्ण प्रथम ने वो करवाया था। अगला क्वेश्चन है बाघ की गुफा किस जनपद में है, तो हम बात करते हैं धार जनपद में। एलोरा प्रसिद्ध है किसके लिए, मूर्ति के लिए। कहाँ की मूर्तियों में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित है, मूर्ति की बात करें तो जाहिर सी बात है फिर एलोरा हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं किस शासकों द्वारा बनाई गई, तो ये राष्ट्रकूटों द्वारा बनाई गई। एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है, तो ये है कैलाश मंदिर। ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है, तो यह है एलिफेंटा में। बाघ की गुफाएं स्थित हैं, तो बाघ की गुफाएं एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया, तो ये किया गया आपका गुलू चित्रण तकनीक। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो अजंता में हैं 30 गुफाएं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा मार विजय अजंता की किस गुफा में है, तो मार विजय जो हमारा है वो है गुफा नंबर 1 में। गायिका चित्र बाघ के किस गुफा में चित्रित किया गया, गायिकाओं का चित्र इसने बोला, तो गायिका किया गया है गुफा नंबर 4 में। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं, यह बाघ की गुफा के किस खंड में है, तो यह है द्वितीय खंड में, मैंने बताया भी था। तृतीय खंड में कुमुदनी के वृक्ष की फूल की वहाँ बात की गई है। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में है, तो यह है 16वीं में। राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में है, तो राहुल समर्पण है 17 गुफा में। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, तो वो दर्शाया गया है सफेद हाथी। इनमें से कौन सा चैत्य गुफा है, तो चैत्य गुफा इसमें से आ जाती है 19। मैंने आपको बताया था 5 गुफाएं हैं जो चैत्य हैं और 6 गुफाओं में अजंता में चित्र मिलते हैं। ठीक है ना। मरणासन राजकुमारी किस गुफा में है, तो मरणासन 16 नंबर की गुफा में है। सहस्त्र बुद्ध अजंता के किस गुफा में है, तो सहस्त्र बुद्ध मिलते हैं गुफा नंबर 2 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अजंता की। आशित कुमार हालदर तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की, तो ये की 1921 में। सिद्धवासन गुफा की खोज का श्रेय जाता है प्रोफेसर दुर्विल को 1934 में। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है, तो बादामी गुफा के जो चित्र हैं वो जैन और ब्राह्मण मतों से संबंधित है। एलिफेंटा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम है, उसको हम बोलते हैं धारापुरी। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं, तो बाघ गुफा की है ग्वालियर में। जोगीमरा के चित्र बने हैं, ये बने हैं आपके छत पर। अगला क्वेश्चन है किस चित्रकार ने बाघ अजंता व जोगीमरा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, तो ये की आशित कुमार हालदार ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं। बाघ की किस गुफा को हाथीखाना कहा जाता है, तो बाघ की तीसरी गुफा को हाथीखाना कहा जाता है। एलिफेंट गुफा का निर्माण काल अगर हम बात करते हैं एलिफेंटा की, तो 8वीं सदी के मध्य की हम बात करते हैं। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी, वो थी आपकी हाथी की। अर्धनारीश्वर का चित्र मिलता है, ये मिलता है सित्तलवासन में। सिगरिया की गुफा की खोज किसने की, तो सिगरिया की मेजर फोमर्स ने। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है, तो मेघ कन्याओं का अंकन भी मिलता है सिगरिया में। अजंता की गुफाएं किस पर आकार में बनी हैं, तो ये है अर्धचंद्राकार। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है 3 भागों में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बादामी की गुफा को स्टेला कैमरिस ने किससे जोड़ा, तो ये जोड़ा शिव विवाह से। पेंटिंग एट बादामी के लेखक हैं स्टेला कैमरिस। सिगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ स्थित हैं, तो सिगरिया श्रीलंका में है, तो कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में ही होंगी। नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में किया गया है, तो ये किया गया है अजंता में। इसका सबसे अच्छा चित्र मिलता है मरणासन राजकुमारी। नायिका भेद संबंधित प्राचीन भित्ति किस चित्र प्राप्त होता है, अजंता में। वह आयतित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया, ये किया लिपसी लाजुली। आपने देखा होगा ईरान और अफगानिस्तान से ये मंगाया जाता था शायद, मेरे को याद आ रहा है। अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है, अजंता के चित्रों का मुख्य विषय है बौद्ध चित्र किस गुफा में मिलते हैं, तो अजंता में बौद्ध चित्र मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता
गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब माना जाता है? तो ये माना जाता है 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक। बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र मिलते हैं, तो ये मिलते हैं अजंता में। विश्व में सर्वप्रथम तेल व लाख से बने चित्र मिलते हैं, ये मिलते हैं होरीजू में। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग कहा जाता है नारा काल को। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस ग्रुप में मिलती हैं? अच्छा, तो ये है आपका सित्तलवासन, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके ऊपर दिया है, विश्व में सर्वप्रथम तेल व लाख से बने चित्र मिलते हैं, ये हिरुजी, इसका आंसर मैं देख रहा था, आप इसको देख लीजिएगा, कहीं आपको मिलेगा, ठीक है ना। मुझे हिरुजी याद है तो मैंने वही टिक लगा दिया उसमें, ठीक। फिर है जैन की आरंभिक मूर्तियां किस, ये मैंने बोल दिया आपको, सित्तलवासन में। प्रसिद्ध गुफा हाथीखाना, ये है आपकी बाघ गुफा में। बादामी गुफा बनाया गया था, ये बनाया गया आपका चालुक्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? तो ये मिलता है पहली गुफा में। वृक्ष पर चिड़ियों और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र मिलता है, ये मिलता है जोगीमरा में। माया देवी का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? तो ये मिलता है 16वीं में। बादामी गुफा के चित्रों को किसने बनवाया? तो ये बनवाया मंगलेश ने। सित्तलवासन की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। सित्तलवासन गुफा के चित्रों के स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना जाता है? ये माना जाता है नित्यांगना अप्सरा। अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण का तत्व प्रधान है? तो यह है रेखा प्रधान। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग है? तो यह है आपका खनिज रंगों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं ने दूर देशों में जाकर धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया? जाहिर सी बात है पट्टचित्र का प्रयोग किया होगा। थानका नामी झंडों के चित्र कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है तिब्बत में होंगे। मामल्लपुरम और पन्ना मलाई के चित्र किस राजवंश के कालीन हैं? तो यह है पल्लव वंश के। बाघ गुफाओं में निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है महू। बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? तो यह है स्त्री गायिकाओं के दल। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र को लगभग सदी में बनी है, तो ये बनी है 5वीं से 8वीं ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए, ये था आपका पेपर, आप इसमें से देख लीजिएगा अच्छे से, आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने मुझे इतना समय दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।